प्रतापगढ़ के पुलिस लाइन परिसर में 77वें गणतंत्र दिवस का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी तथा आयोजित भव्य पुलिस परेड की सलामी लेकर उसका निरीक्षण किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर ने पुलिस बल को भारतीय गणतंत्र की गरिमा, संविधान की मर्यादा एवं राष्ट्र सेवा के संकल्प की शपथ दिलाई। जिलाधिकारी द्वारा राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता के प्रतीक स्वरूप गुब्बारों को उड़ाया गया, जिससे पूरा परिसर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो गया। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान जिलाधिकारी ने परेड में शामिल सभी टोली कमांडरों से परिचय प्राप्त किया। परेड में पुलिस कार्यालय, महिला पुलिस अभियोजन कार्यालय, गरुड़ वाहिनी, मिशन शक्ति यूपी 112 स्वाट टीम, पुलिस रेडियो शाखा, अग्निशमन दल सहित विभिन्न इकाइयों ने अनुशासित एवं आकर्षक प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी शिव सहाय अवस्थी ने परेड की उत्कृष्ट प्रस्तुति की सराहना करते हुए पुलिस बल के अनुशासन, समर्पण एवं कार्यकुशलता की प्रशंसा की। 77वें गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर हमारे बीच में उपस्थित आज के इस सलामी कार्यक्रम में जिनके कुशल नेतृत्व में आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, ऐसे हमारे साथी अधिकारी और यहाँ के पुलिस अधीक्षक श्री दीपक भूकर जी, हमारे साथ में उपस्थित एडिशनल एसपी पूर्वी साहब, एडिशनल एसपी पश्चिमी साहब, यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी, उपस्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, उपस्थित एएसपी, हमारे परेड के कमांडर, यंग आईपीएस ऑफिसर, उपस्थित सभी हमारे प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण, उपस्थित हमारे पुलिस के समस्त जवान, सभी अधिकारियों और पुलिस कर्मियों के सभी सम्मानित परिवारीजन, उपस्थित प्रतापगढ़ के समस्त देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, सर्वप्रथम 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को मैं अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई प्रेषित करता हूं। और साथ ही मैं बधाई देना चाहता हूं अपने कुशल पुलिस अधीक्षक महोदय को, जिनके सक्षम नेतृत्व में आज इतने शानदार कार्यक्रम का आयोजन इस पुलिस लाइन प्रांगण में हो रहा है। साथ ही मैं बधाई देना चाहूंगा आज के परेड कमांडर को, जिन्होंने अपने कौशल्य से आज यहाँ पर सबका मन मोह लिया और एक शानदार परेड कार्यक्रम का आयोजन किया। राष्ट्रीय पर्व हमें एक अवसर प्रदान करते हैं जिसमें हम उन राष्ट्र के स्वाधीनता संघर्ष सेनानियों और ऐसे वीर सपूतों और बलिदानियों के पराक्रम को याद करें। आज इस अवसर पर मैं उन स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को और ऐसे क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनको शत शत नमन करता हूं, जिन्होंने इस देश के स्वाधीनता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज मैं देश के पराक्रमी शूरवीरों को, अपनी सेनाओं के ऐसे जवानों को, अपने सुरक्षा बलों के ऐसे जवानों को, अपने पुलिस के ऐसे जवानों को भी सच्ची श्रद्धांजलि देता हूं, उनको शत शत नमन करता हूं, जिन्होंने देश सेवा के अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने सर्वोच्च आत्मोत्सर्ग का एक बहुत अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज यह अवसर है कि उन समस्त नागरिकों को भी और उनके विशेष योगदान को भी रेखांकित किया जाए, जो आज के आधुनिक भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का सम्यक निर्वहन भी कर रहे हैं। वास्तव में आज भारत राष्ट्र एक राष्ट्रीय पर्व मना रहा है। ऐसे में हमें इस संकल्पना पर विचार करना होगा कि राष्ट्र क्या होता है। क्या राष्ट्र एक भौगोलिक इकाई है? क्या राष्ट्र कोई विचारधारा है?
क्या राष्ट्र कोई ऐसा तत्व है जो किसी एक तत्व के आधार पर निर्मित होता है? इस मामले में हमारा जो राष्ट्र है वो बाकी राष्ट्रों से भिन्न है। हमारे यहाँ पे भारतीय राष्ट्र की संकल्पना किसी धर्म के आधार पर नहीं है, किसी विचारधारा के आधार पर नहीं है, किसी नृजातीय इकाई के आधार पर नहीं है, किसी भाषा के आधार पर नहीं है। हमारा भारत राष्ट्र इस देश के अभूतपूर्व सांस्कृतिक मूल्यों और आदर्शों की नींव पर बना है। हमारे भारतीय राष्ट्र का जो मूल तत्व है वो यहाँ की सांस्कृतिक एकता है। वास्तव में भारत का जो राष्ट्रवाद है वो सामूहिक चेतना पर आधारित है। जब व्यक्तिगत चेतना समष्टिगत चेतना में समाहित हो जाती है तभी राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र का निर्माण उसके समस्त नागरिकों के मूल्यों, आदर्शों और उन मनोभावों से होता है जो समुच्चय के रूप में संकलित होकर के एक आत्मीय रूप में सामने आते हैं। वास्तव में भारतीय संस्कृति की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो पहली विशेषता है यहाँ की विविधता में। इतनी विविधताओं के होते हुए भी हम किस तरीके से एकता के सूत्र में आबद्ध हैं, ये पूरे विश्व के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। भौगोलिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, जातीय आधार पर, भाषाई आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जलवायु के आधार पर बहुत सारी इकाइयां मिल करके इस भारतीय भूभाग का हिस्सा बनती है और देश को एकता के सूत्र में पिरोती है। तो इतनी विविधताओं के होने के बावजूद भी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें एकता के सूत्र में आबद्ध करती है? वास्तव में हमें हमारे भारतीय संस्कृति के जो आदर्श हैं वो एकता के सूत्र में आबद्ध करते हैं। हमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे जो सिद्धांत हैं वो एकता के सूत्र में आबद्ध करते हैं। हमें जप, तप, व्रत, दान, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय ऐसे तत्व हैं जो हमें एकता के सूत्र में आबद्ध करते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति मानवीय मूल्यों और आदर्शों के उदात्त सिद्धांतों पर आधारित है। हमें उदारता, सहिष्णुता और सह अस्तित्व के जो सिद्धांत हैं, जो सर्वसमावेशी सिद्धांत हैं, वह एकता के सूत्र में आबद्ध करते हैं। हमें हमारा संविधान एकता के सूत्र में आबद्ध करता है। हमें हमारा लोकतंत्र एकता के सूत्र में आबद्ध करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार बहुत सारी विविधताओं के होते हुए भी हम किस प्रकार एकता के सूत्र में आबद्ध हैं। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के उदात्त भाव पर आधारित है। हमारे यहाँ पूरी वसुधा को ही कुटुंब अर्थात परिवार माना गया है। उदार चिंता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम्। हम प्रकृति की उपासना करते हैं, हम पर्वतों की उपासना करते हैं, हम नदियों की उपासना करते हैं, हम वृक्षों की उपासना करते हैं और हम कण कण में उस पर ब्रह्म परमात्मा की ही अभिव्यक्ति को स्वीकार करते हैं। हमारे यहाँ कहा गया सर्वम खम इदम ब्रह्म, संपूर्ण सृष्टि ही परम पिता परमात्मा का स्वरूप है। हमारे यहाँ पे गाय, गंगा, गीता, गायत्री और गोविंद ये ऐसे तत्व हैं जो समस्त लोगों को ही नहीं, क्षेत्रों को ही नहीं, बल्कि समस्त मानवता को दिशा दिखाने में सक्षम है। हमारे यहाँ पे व्यक्ति नहीं समाज महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ पे अधिकार नहीं कर्तव्य महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ स्वार्थ नहीं परोपकार महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ व्यष्टि नहीं समष्टि को प्राथमिकता मिलती है और अंततः हमारे यहाँ पे मैं नहीं हम की प्रधानता है। ऐसा हमारा भारतीय समाज और ऐसा हमारा भारतीय राष्ट्र। आज के इस अवसर पर यह भी समय है कि हम जो स्वाधीनता के पश्चात की लंबी यात्रा तय किए हैं उसमें हमने क्या खोया है और क्या पाया है, इस विषय पर भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। अगर उपलब्धियों की बात करें तो राष्ट्र की एकता और अखंडता अक्षुण्ण है। हमारी सीमाएं आज तक अतिक्रमण से रहित है। हमारी सीमाएं अभी भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन उनमें नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र सुरक्षित है, हमारा संविधान सुरक्षित है, हमारे संविधान के जो मूल्य और आदर्श हैं वो सुरक्षित हैं। हमारे शिक्षा, रक्षा, उद्योग, सेवा, यातायात, न्याय व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, इनके सबके जो संस्थान है वो पूरी तरीके से सुरक्षित और सशक्त है। आज हम एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, जो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। आज हमारी विदेश नीति और कूटनीति का जो मूल सिद्धांत है वो राष्ट्रीय हित है। हम राष्ट्रीय हितों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं।
वास्तव में हमें एक ऐसा सक्षम और सशक्त नेतृत्व भी प्राप्त हुआ है जिससे संपूर्ण देश एकता के सूत्र में आबद्ध होकर के अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिनका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ऐसे सिद्धांत के आधार पर केंद्र द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों का संचालन किया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता है। ऐसे सक्षम नेतृत्व जिनका ध्येय ही है सेवा और सुशासन। इसी प्रकार प्रादेशिक नेतृत्व भी हमारे ऐसे सक्षम हाथों में है जिनके द्वारा सुरक्षा और सुशासन के मूल मंत्र को इस प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था के ध्येय वाक्य के रूप में स्थापित किया है। आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। आज महिला सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से संगठित की गई है। उसको न केवल अधिकार दिए गए हैं बल्कि उनको विभिन्न संसाधनों से भी लैस किया। आज भ्रष्टाचार के प्रति हमारे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति है। आज सुशासन और विकास को लेकर के इस तरह के जन कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं जिससे प्रदेश एक बड़ी महाशक्ति के रूप में पूरे देश में उभर सके। आज उत्तर प्रदेश देश के विकास की रफ्तार से कदम ताल मिलाकर के चलने के लिए बिल्कुल दृढ़ प्रतिज्ञ है और हम इसी रूप में आगे बढ़े। वास्तव में आज हमें इस बात पे भी विचार करना है कि हमें ऐसे कौन से तत्व हैं जो एक राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने में बाधा का कार्य करते हैं। आज भी वो शक्तियां समाज से विलुप्त नहीं हुई हैं जो देश के विभाजनकारी षड्यंत्रों को जन्म देती हैं, जो हमें आपस में लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं और एक देश के रूप में आगे बढ़ने हेतु वो एक बेहतर का काम करती है।